नमस्ते दोस्तों। चुनाव आयोग ने अभी तक लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। वहीं कांग्रेस ने अभी 10 सीटों के नाम पर अंतिम मोहर लगाई है, लेकिन कांग्रेस 10 मार्च को लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। लोकसभा चुनावों को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी दिख रही है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलकर और न्याय यात्रा निकालकर अपने गठबंधन की पार्टियों को जोड़ने में लगी हुई है। 2019 में बीजेपी ने कुल 303 सीटें जीती थी, जिस वजह से बीजेपी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से मैदान में होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के चेहरे में कोई भी खास बदलाव नहीं किया है, यानी वह ज्यादातर पुराने चेहरों के साथ ही मैदान में उतरेगी। लेकिन मोदी एंड कंपनी ने कुछ नए चेहरों को भी चांस दिया है। बीजेपी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात और राजस्थान की 15-15 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके अलावा केरल की 12, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड की 11-11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों, उत्तराखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और दमन और द्वीप की 1-1 सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। बीजेपी की पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री सिंह समेत कुल 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, जिनमें राज्य मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और विल्लभ देव और सर्बानंद सोनोवाल को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने टिकट के बंटवारे को लेकर खासा ध्यान रखा है। इसका पता इसी से चलता है कि बीजेपी ने कुल 28 महिलाओं और 50 साल से कम उम्र के 47 नेताओं को टिकट दिया है। यहाँ भाजपा दिखाना चाहती है कि पार्टी जब नारी शक्ति और युवाओं की बात करती है तो वह उसकी शुरुआत अपनी ही पार्टी से करती है। पहली सूची में 27 अनुसूचित जाति और 18 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। बीजेपी ने अभी तक जारी 195 टिकटों में से 57 ओबीसी को दिए हैं, यानी सभी जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है ताकि सभी वर्गों को खुश किया जा सके। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका इस बार पत्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिल्ली के 4 मौजूदा सांसदों का टिकट नहीं दिया है। आलोक शर्मा को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जगह भोपाल से टिकट दिया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को मात दी थी। बीजेपी ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिल्ली के 4 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। आलोक शर्मा को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जगह भोपाल से टिकट दिया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को मात दी थी। बीजेपी ने पहली लिस्ट में दिल्ली के सीनियर नेता हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, रमेश बिजूड़ी और प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के गुना से केपी सिंह यादव को टिकट नहीं दिया गया है। विदिशा, ग्वालियर और मुरैना में भी चेहरे बदल दिए गए हैं। राजस्थान में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें से 5 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं मिला है। झारखंड के हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। अभी यहाँ के सांसद जयंत सिन्हा है। उन्होंने शनिवार को ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया था कि उन्हें सक्रिय राजनीति से अलग होने दिया जाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद न दिए जाने पर कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात के पोरबंदर से दावेदारी पेश करेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से चुनाव लड़ेंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से मैदान में होंगे। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर से अमेठी से ही उम्मीदवार होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अरुणाचल पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया गया। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अभिनेत्री हेमा मालिनी को फिर से उत्तर प्रदेश के मथुरा से टिकट दिया है। वहीं पूर्व मंत्री महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा साक्षी महाराज और एमपी सिंह बघेल को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को उम्मीदवार बनाया है। लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर हमले में 4 लोगों की मौत के विवाद पर टेनी फंस गए थे।
बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है, जबकि किसान नेताओं ने टेनी को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। वहीं दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को बनाया गया है फिर से उम्मीदवार। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर का नाम भी पहली सूची में नहीं है। गंभीर ने अपने क्रिकेट कमिटमेंट्स की वजह से राजनीति से अलग होने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी की कॉन्फिडेंस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, यानी भाजपा सत्ता में आ जाएगी। आपको क्या लगता है, इस बार भाजपा 400 पार?